Hey everyone, hope you all are doing well and today I'm gonna make you revise the arteries of lower limb. तो arteries of lower limb के लिए पहले तो abdominal aorta होता है, उसका डिवीजन होता है राइट कॉमन इलियाक और लेफ्ट कॉमन इलियाक में एट द लेवल ऑफ L4 वर्टिब्रे राइट. अब कॉमन इलियाक जो है हमारा डिवीजन होता है एक्सटर्नल इलियाक और इंटरनल इलियाक में. तो एक्सटर्नल इलियाक की बहुत सारी ब्रांचेस है बट इंटरनल इलियाक की बहुत कम ब्रांचेस है. तो लेट्स स्टडी इंटरनल इलियाक की ब्रांचेस फर्स्ट. तो इंटरनल इलियाक जो है उसका भी दो डिवीजन में हो जाता है डिवीजन, एंटीरियर और पोस्टीरियर. पोस्टीरियर वाला है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, लेटरल सेक्टरल, इलियोलंबर और सुपीरियर ग्लूटियल. और सुपीरियर ग्लूटियल जो है वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता है हमारा, सुपरफिशियल और डीप. सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सुपीरियर ग्लूटियल जो है सप्लाई करता है ग्लूटियस मैक्सिमस को और डीप पार्ट ऑफ द सुपीरियर ग्लूटियल जो है हमारा सप्लाई करता है ग्लूटियस मिनिमस को. और डीप पार्ट जो होता है फिर से डिवाइड होता है दो पार्ट में, सुपीरियर और इंफीरियर. सो दिस आर द पार्ट्स ऑफ सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट of deep superior gluteal artery which is a branch of posterior division of internal iliac artery right. अब हम देखते हैं इंटरनल इलियाक की एंटीरियर डिवीजन के ब्रांचेस. तो एंटीरियर डिवीजन की जो भी ब्रांचेस है मोस्टली पार्ट को वो सप्लाई करती है. तो जैसे कि वजाइनल आर्टरी वो देती है, यूट्रल आर्टरी वो देखते हैं, रेक्टल आर्टरी वो देती है. बट द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियाक आर्टरीज आर inferior gluteal from the anterior division, right? Inferior gluteal, which goes with the sciatic nerve. Then other is obturator artery. Obturator artery के भी दो पार्ट होते हैं, anterior और posterior. जो posterior वाला पार्ट है वो जाता है हेड ऑफ द फीमर के पास एनास्टोमोसिस के लिए. और थर्ड पार्ट होता है थर्ड हमारी जो आर्टरी होती है इसकी ब्रांच इंटरनल प्यूडेंडल. तो थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ इंटरनल इलियाक के एंटीरियर डिवीजन में से है इंफीरियर ग्लूटियल, इंटरनल प्यूडेंडल और हमारा था ऑब्चुरेटर आर्टरी. और पोस्टीरियर में से थ्री थी, इलियोलंबर, सुपीरियर ग्लूटियल और इलियोलंबर, लेटरल सेक्टर और सुपीरियर ग्लूटियल. डन. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनल इलियाक. अब हम देखते हैं एक्सटर्नल. सो नाउ लेट्स सी द ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल इलियाक. तो एक्सटर्नल इलियाक होती है वो फेमोरल आर्टरी में डिवाइड होती है. तो फेमोरल आर्टरी में डिवाइड होने से पहले इंग्वाइनल लिगामेंट के पहले दो ब्रांचेस देती है, दैट आर डीप एपिगैस्ट्रिक और डीप सर्कमफ्लेक्स इलियाक, राइट. डीप एपिगैस्ट्रिक और डीप सर्कमफ्लेक्स इलियाक. अब फेमोरल आर्टरी होती है उसके 6 डिवीजन होते हैं और एक कह सकते कि उसका डिवीजन है बट दिस इज नॉट प्रेजेंट इन एवरीवन. सो डिसेंडिंग आर्टरी जो होती है वो फेमोरल आर्टरी का एक पार्ट होती है जो सब भी में नहीं पाया जाता है. बट द 6 main divisions of femoral arteries, not division but the branches are 3 superficial, 3 deep. Superficial epigastric, superficial circumflex iliac artery. iliac के इलियाक क्रेस्ट के ऊपर जो सर्कमफ्लेक्स करती है वो आर्टरी हमारी एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और एक हमारी होती है सुपरफिशियल प्यूडेंडल आर्टरी, राइट. अब हम डीप में देते हैं तो डीप में हमारी आते हैं डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल, फिर प्रोफंडा फेमोरिस और मस्कुलर ब्रांचेस. सो ये हमारी 6 ब्रांचेस थी फेमोरल आर्टरी की और एक ब्रांचेस डिसेंडिंग आर्टरी थी फेमोरल आर्टरी की. नाउ लेट्स सी अनदर ब्रांचेस ऑफ प्रोफंडा फेमोरिस. प्रोफंडा फेमोरिस होता है उसकी मेन 4 परफोरेटिंग ब्रांच होती है और दूसरी 2 होती है, मीडियल और मीडियल सर्कमफ्लेक्स और लेटरल सर्कमफ्लेक्स. तो मीडियल सर्कमफ्लेक्स जो होती है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स. असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स. और जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स है उसमें आता है असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग. जो मीडियल वाली है उसमें आएगा असेंडिंग, ट्रांसवर्स और एसिटाबुलर ब्रांच. और लेटरल वाले में आएगा हमारा असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स ब्रांच, राइट. अब जो होती है चारों परफोरेटिंग ब्रांच जो होती है वो ऐसे जाते हैं, एडक्टर मैग्नस वाला एडक्टर मैग्नस मसल है उसको परफोरेट करके 4 जाते हैं. फिर आता है हमारा एडक्टर ब्रीवियस मसल जिसमें से पहली आर्टरी नहीं पास कर पाती, सिर्फ सेकेंड आर्टरी ऑफ सेकेंड परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा फेमोरिस है एडक्टर ब्रेविस को पास करती है. तो वो वाली आर्टरी को हम बोलते हैं न्यूट्रेंट आर्टरी ऑफ फीमर, राइट. अब हमने देखा कि 4 ब्रांचेस है प्रोफंडा फेमोरिस की और 2 मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स. तो उसमें जो परफोरेटिंग ब्रांचेस है ना उसमें भी 4 परफोरेटिंग ब्रांच, ईच परफोरेटिंग ब्रांच गिव्स अपर डिवीजन, लोअर डिवीजन, अपर डिवीजन, लोअर डिवीजन. सो दिस आर्टरीज गिव मोर 8 ब्रांचेस, अपर लोअर, अपर लोअर, अपर लोअर एंड अपर लोअर, राइट. सो दिस ये आर्टरी फर्स्ट आर्टरी की जो लोअर डिवीजन है वो सेकेंड आर्टरी के अपर डिवीजन के साथ एनास्टोमोसिस करेगा. दिस पे उनका एनास्टोमोसिस होता है, सेकेंड का लोअर, थर्ड के अपर के साथ एनास्टोमोसिस करेगा, थर्ड का लोअर, फोर्थ के अपर के साथ एनास्टोमोसिस करेगा. तो जिस पे एनास्टोमोसिस होता है तो फर्स्ट का अपर वाला पार्ट होता है वो रह जाता है जो एनास्टोमोसिस करने के लिए दूसरी जगह पे जाता है, वो हम आगे एनास्टोमोसिस में पढ़ेंगे. अभी
देखते हैं फेमोरल आर्टरी। तो फेमोरल आर्टरी जहाँ पे ख़त्म होती है एडक्टर हाइटस एडक्टर मैग्नस में मीडियल साइड पे एडक्टर हाइटस होता है छोटा सा, जो हमें फील हो पाता है मीडियल साइड ऑफ द थाई में फीमर के पास, और वहाँ से पीछे जाती है फेमोरल आर्टरी और पोप्लिटेल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम देखते हैं एनास्टोमोसिस एट द लेवल ऑफ फीमर। तो फीमर में दो एनास्टोमोसिस होते हैं, ट्रोकेंटर के पास भी होता है, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस दूसरे को बोलते हैं जो शाफ्ट पे होता है। तो हमारा एनास्टोमोसिस में हमें क्या याद रखना है, पहले हमें दो डिवीजन कर देने, एक हमारा होगा क्रूशिएट एनास्टोमोसिस और एक हमारा ट्रोकेंट्रिक होगा। दोनों में कॉमन चीज़ क्या होगी, हमने अभी देखा आगे ही कि कौन कौन सी ब्रांचेस थी, असेंडिंग ब्रांच और ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स, राइट। तो असेंडिंग ब्रांचेस जो है मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स की, वो बनाने आएगी हमारा कौन सा ट्रोकेंटरिक एनास्टोमोसिस बनाने आएगी हमारी असेंडिंग ब्रांचेस ऑफ मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स, और जो हमारी दूसरी दो ब्रांचेस है ट्रांसवर्स ब्रांचेस ऑफ मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स ऑफ प्रोफंडा फेमोरिस, वो जाएगी क्रूशिएट एनास्टोमोसिस बनेंगी। अब हमने स्टार्टिंग में इंटरनल इलियाक में एंटीरियर डिवीजन में इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी पढ़ा था, वो दोनों में एनास्टोमोसिस के लिए कॉमन रहेगी। तो 3 आर्टरीज हो गई हमारी, एसेंडिंग और ट्रांसवर्स, मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स की दोनों जगह पे, इंफीरियर ग्लूटियल दोनों में कॉमन रहेगी। अब हमारे ट्रोकेंटर के पास दूसरी एक और आर्टरी आएगी, फोर्थ आर्टरी, दैट वुड बी हमारे इंटरनल इलियाक में पहले ही डिवीजन में पोस्टीरियर डिवीजन में हमने सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी देखा था। सुपीरियर ग्लूटियल में दो डिवीजन थे, डीप और सुपरफिशियल। तो डीप में हमने और दो डिवीजन देखे थे, दैट वाज सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो इंफीरियर डिवीजन ऑफ ग्लूटियल वाली आर्टरी जो है वो आएगी हमारी, राइट। और दूसरा हमने पढ़ा था इसमें तो आएगी फर्स्ट परफोरेटिंग ब्रांच का अपर डिवीजन, मैंने बोला था फर्स्ट परफोरेटिंग ब्रांच का अपर डिवीजन तो ऐसे ही पढ़ा है, तो वो आएगी हमारा क्रूशिएट एनास्टोमोसिस बनाने के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट anastomosis at trochanter and cruciate anastomosis that take place at the shaft। अब ब्रांचेस को देखते हैं। एनास्टोमोसिस हमने देख लिया, एक्सटर्नल से फेमोरल आर्टरी बनी, फेमोरल से हमारी पोप्लिटेल आर्टरी बनी। तो पोप्लिटेल आर्टरी के बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, 5 हमारी ब्रांचेस होते हैं। जेनिकुलर ब्रांच, जेनिकुलर ब्रांच कैसे याद रखनी है, सुपीरियर 2, मीडियल लेटरल, इंफीरियर 2, मीडियल लेटरल और बीच में मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। फिर 2 मस्कुलर ब्रांचेस आएगी, अपर और लोअर। जो अपर वाली है हमारे अपर मसल को सप्लाई करेगी, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस और एडक्टर मैग्नस को। लोअर वाली है वो सोलस, प्लांटरिस और गैस्ट्रोनीमस को सप्लाई करती है। और एक क्यूटिनस ब्रांच होती है जो सेफिनस वेन के साथ जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ पोप्लिटेल आर्टरी। फिर पोप्लिटेल आर्टरी जो होती है वो ट्यूबियोफिबुलर ट्रंक बना देती है सोलिश आर्क के पास। और ट्यूबियोफिबुलर ट्रंक जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉमन पेरोनियल पार्ट और एंटीरियर टिबियल पार्ट। कॉमन पेरोनियल पार्ट है वो 2 पार्ट में और डिवाइड होता है, दैट इज प्रॉपर फिबुलर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी इज नॉट अ ब्रांच ऑफ टिबियोफिबुलर ट्रंक। सो अब हम देखते हैं पहले एंटीरियर टिबियल आर्टरी। तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी की 4 ब्रांचेस हमें याद रखनी है, दैट इज मेल्योलस वाले दोनों मेल्योलस को वो सप्लाई करते हैं एंटीरियर टिबियल आर्टरी के। एंटीरियर पार्ट ऑफ बोथ मेल्योलस की, एंटीरियर पार्ट ऑफ बोथ मेल्योलस, फिर एंटीरियर टिबियल रिकरेंट और पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट भी हमारी एंटीरियर टिबियल आर्टरी देती है। फिर बहुत सारे मसल्स को देती है, एक्सटर्नल हेलुसिस लॉन्गस को, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस को, फिर टिबियालिस एंटीरियर को भी ये सप्लाई करती है और पेरोनियस ब्रेविस को भी यही आर्टरी सप्लाई करती है। फिर वो जाती है नेविकुलर बोन के पास, और नेविकुलर बोन के पास वो जाके हमारा लेटरल टार्सल और मीडियल टार्सल ब्रांच देती है, और आर्क्यूएट आर्च बना के वो हमारे फर्स्ट इंटरडिजिटोरम में जाके डोर्सालिस पेडिस आर्टरी बन जाती है। ये हमारी थी एंटीरियर टिबियल आर्टरी फ्रॉम हमारा टिबियोफिबुलर ट्रंक से। अब हम देखते हैं कॉमन टिबियोफिबुलर ट्रंक, जिसमें से 2 ब्रांचेस आएगी, फिबुलर और पोस्टीरियर टिबियल। तो पोस्टीरियर टिबियल और फिबुलर में बहुत सारी सेम ब्रांचेस है, जैसे कि कम्युनिकेटिंग ब्रांच दोनों में है, दोनों में मस्कुलर ब्रांच नहीं है। मस्कुलर ब्रांच इज अ पार्ट ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। दोनों में कैल्किनियल ब्रांच है, दोनों में आती है। कैल्किनियल ब्रांचेस आर part of both posterior tibial and fibular artery. Perforating branch is a part of fibular artery that anastomosis with anterior tibial artery. दूसरी हमारी है सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी, दैट हमारी जो एनास्टोमोसिस करती है दूसरों के साथ, दैट इज अ पार्ट ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो न्यूट्रिशनल आर्टरी भी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी बनाता है, न्यूट्रिशनल आर्टरी। सो लेट्स रिवाइज फिर से कि हमारी कौन कौन से ब्रांचेस निकली पोस्टीरियर टिबियल से, दैट इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडियल मेल्युलर, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ मीडियल मेल्युलर इज गिवन बाय पोस्टीरियर टिबियल, एंड लेटरल मेल्युलस का पोस्टीरियर पार्ट है वो देती है हमारी फिबुलर आर्टरी। फिर हमारी न्यूट्रिशनल आर्टरी दैट इज गिवन बाय बोथ आर्टरी, कैल्किनियल ब्रांचेस, मस्कुलर ब्रांचेस इज दैट ओनली गिवन बाय पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। फिर
और हमारी परफोरेटिंग ब्रांच दैट इज गिवन बाय फिबुलर आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी दैट इज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर